नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? अभी एक चीज पर मैं रिसर्च कर रहा हूं और एक बुक पढ़ रहा था। इस बुक में आने वाले ट्रांजिट को लेकर के कुछ कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती हैं। सोचा कि यही कैलकुलेशंस आप सभी के साथ शेयर कर लूं। आने वाला ट्रांजिट मतलब कि 1 अगस्त को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। शुक्रदेव सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जब कन्या राशि में जाता है तो अपना प्रभाव कमजोर हो जाता है, मतलब कि अपने प्रभाव को कम कर देता है, क्योंकि शुक्र देव कन्या राशि में डेबिलिटेड हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। और इस बार शुक्र देव जो है वो पूरे अगस्त के महीने में कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। इसी वजह से ये जो समय रहेगा ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शुक्रदेव के साथ इस बार बुध का संयोग नहीं देखने को मिलेगा। कन्या राशि में अक्सर जब शुक्रदेव पहुंचते हैं तो बुध का संयोग देखने को मिलता है, कुछ राजयोग देखने को मिलते हैं, पर इस बार ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ शुक्रदेव जब कन्या राशि में रहेंगे उसी समय पर ग्रहण योग भी देखने को मिलेगा, जो शुक्र को कहीं ना कहीं और कमजोर करता हुआ नजर आता है। इसी वजह से शुक्र का ये प्रभाव विश्व पर अलग अलग तरीके से होता हुआ नजर आएगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है कि शुक्र देव जब कन्या राशि में पहुंचते हैं तो कुछ स्पेसिफिक वर्ग पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि इसका प्रभाव जो है वो नौसेना पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। नौसेना मतलब कि नेवी पर देखने को मिलता है। मिलिट्री पर इसका प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली पुलिस बल पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज यहां पर लिखी गई है कि किसानों के लिए या मजदूर वर्ग के लिए ये शुक्रदेव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस समय पर। मतलब कि कन्या राशि में शुक्र का आना मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, सैनिकों के लिए और नौसेना के लिए हर तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। कुछ कंडीशंस दी गई है, इन कंडीशंस में इन्हें फायदा पहुंचता है। जैसे कि शुक्रदेव अगर अच्छी अवस्था में आगे बढ़ रहे हों, शुक्रदेव को किसी अच्छे ग्रह का संयोग मिल जाए, जैसे मैं बुध की बात कर रहा था, और शुक्रदेव किसी तरह से अपने आप को बहुत ज्यादा खराब होने से बचा दे, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। वहीं पर अगर शुक्रदेव अपने आप को खराब होने से ना बचा पाए, शुक्रदेव और ज्यादा नेगेटिव होते हुए नजर आए, तो ऐसे में इस वर्ग को काफी ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। अब थोड़ा सा जब मैंने डिकोड किया कि क्या शुक्रदेव अच्छी अवस्था में हैं, क्या शुक्रदेव को कोई अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा, तो जैसे मैंने कहा शुक्रदेव एक तो पहले ही खराब है, दूसरा ग्रहण योग बन रहा है। ग्रहण योग के अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें और देखने को मिलती हैं। शुक्र जो है वो मंगल के इन्फ्लुएंस में रहता हुआ नजर आएगा। शुक्र जो है वो शनि के इन्फ्लुएंस में रहता हुआ नजर आएगा। अब मंगल जो है वो चीजों को एक मूवमेंट के साथ क्रिएट करने का काम करेगा, वहीं पर शनि जो है वो चीजों को सप्रेस करने का काम करेगा। इसीलिए ना तो चीजें आगे बढ़ पाएंगी और ना चीजें पूरी तरह से अटक पाएंगी, चीजें फंसी हुई देखने को मिलेंगी। इस तरह के योग बनते हैं। इसका मतलब जब इसको अच्छे से समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो समय रहेगा ये आपके इमोशंस को परेशान करने वाला समय बनता है। ये देश और दुनिया में जनता की भावना के साथ किसी तरह का खिलवाड़ करता है। इस तरह के योग बनते हैं और इसी वजह से ये समय आपके लिए, आपके आने वाले, आप कह सकते हैं कि भविष्य में जो हम पूरा महीना देखेंगे, हर एक दिन के लिए ये समय कहीं ना कहीं इमोशनल महीना रहने वाला है, इमोशनल समय रहने वाला है। शुक्र का ये प्रभाव जब मैं ग्लोबल लेवल पे देखता हूं तो कुछ चीजें, कुछ कैलकुलेशंस और मैं जब करता हूं तो पता चलता है कि इसका प्रभाव नेचर पर पड़ेगा, इसका प्रभाव इकोनॉमी पर पड़ेगा और इसका प्रभाव पॉलिटिशियंस के ऊपर काफी ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ मीडिया इंडस्ट्रीज और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में भी कुछ बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसीलिए ये समय काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस आने वाले समय की दिखाता है। शुक्रदेव कन्या राशि में मंगल के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं मिलिट्री में अच्छा समय नहीं दिखाई देता। कुछ बड़े हादसे या कुछ बड़ी घटनाएं देखने को मिलती है जहां पर आ बैल मुझे मार या फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति भी दिखाई देती है।
या फिर कोई बड़ा हादसा ऐसा हो जाए जिसमें कुछ सेना के लोगों को नुकसान हो, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। जब इसको थोड़ा डिकोड करके समझा जाता है तो कहीं ना कहीं कोई आतंकवादी मुठभेड़ हो सकती है, कोई आतंकी घटना आपको इस महीने में जरूर देखने को मिल सकती है, किसी तरह की कोई दूसरी भगदड़ या कोई ऐसी स्थिति जिसमें कुछ नुकसान हो, इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्सीडेंटल घटनाएं यहां पर होते हुए जरूर नजर आती है, जिसमें कहीं कोई हवाई जहाज दुर्घटना या फिर कोई पानी के जहाज की दुर्घटना, खासकर पानी के जहाज की दुर्घटनाएं यहां पर ज्यादा दिखाई देती है। तो इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और इक्वेशन बनाई देखी जाती है कि शनि का जब प्रभाव बनता है तो किसी तरह की आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शोक जैसी कोई घटना हो सकती है, या कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी दिल को दुख पहुंचाने वाली घटना जिसमें एक इंसान इन्वॉल्व नहीं हो, जिसमें कई सारे लोगों को एक साथ किसी चीज को लेकर के दुख पहुंचे। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हुए दिखाई देते हैं। ये समय ज्वालामुखी विस्फोट और बड़े भूकंप को दर्शाता है, मतलब कि भूकंप की टेंडेंसीज कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएगी। 100% सुनामी अलर्ट इस महीने में आने वाला है और कहीं ना कहीं सुनामी की चेतावनी और बड़ी नुकसान की घटनाएं भी यहाँ पर देखी जाती है। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। ये समय किसी तरह के आप कह सकते हैं कि अपराध को जन्म देता है, मतलब कि आप इस समय में किसी तरह की मर्डर की काफी सारी घटनाएं देख सकते हैं। किसी तरह के महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी हो या फिर किसी और नेगेटिव घटना की, मैं बोलना भी नहीं चाहता नाम, बट किसी और बड़े नेगेटिव घटना के इंसिडेंट भी इस समय में देखे जाते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। बच्चों के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इस अगस्त के महीने में आप सभी अपने बच्चों की सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखें, अपने बच्चों की मानसिकता का पूरा पूरा ध्यान रखें। बच्चे अपने रास्ते से भटकते हैं, बच्चे गलत दिशा में आगे बढ़ते हैं, गलत चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। इसीलिए आप सभी को थोड़ा सा सावधानी यहां पर जरूर रखनी है। दिशाओं में जब मैं यहां पर देखता हूं तो दक्षिण दिशा बहुत कमजोर आती है। इस पूरे समय में शुक्र देव की वजह से दक्षिण दिशा पर खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। दक्षिण से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की तरफ का पूरा जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा बड़ा रहेगा। कोई बड़ा भूकंप भी अगर आता है तो वो भी दक्षिण और पश्चिम की तरफ आता हुआ ज्यादा दिखाई देता है। अमेरिका के आसपास भूकंप के झटके जरूर महसूस हो सकते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में भूकंप के झटके जरूर महसूस हो सकते हैं। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो डेफिनेटली ज्वालामुखी विस्फोट भी यहां पर बनता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है, शनि का इंपैक्ट है। ज्वालामुखी विस्फोट यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ मीडिया के से रिलेटेड या फिर कुछ सेलिब्रिटीज से रिलेटेड स्पेशली कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी जिसमें किसी पर्सन का नुकसान हो या फिर कोई सुसाइडल केस हो या फिर किसी भी तरह की कोई मर्डर मिस्ट्री यहां पर देखने को मिले जो बहुत आसानी से सॉल्व ना हो, इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए ये समय हर तरह की घटना में अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि ये इमोशन से जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपके मानसिक विचारों से जुड़ा हुआ समय यहां पर शुरू हो रहा है। इसीलिए अगस्त के इस महीने को अगर आप अच्छा निकालना चाहते हैं तो आपको शुक्र के इस प्रभाव से बचना होगा, और शुक्र के इस प्रभाव से बचने का एकमात्र रास्ता है अपने आप को शांत रखना, अपने आप को रिलैक्स रखना, अपने मन के विचारों को रिलैक्स रखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये शुक्र का जो समय है, ये पूरा अगस्त का जो महीना है, ये आपका आराम से बीतता हुआ नजर आएगा। नहीं तो आप सभी काफी ज्यादा नुकसान देखेंगे और अपना भी नुकसान करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। शेयर मार्केट में इस समय में पूरी तरह से सावधानी रखनी है। जल्दबाजी में, किसी के इन्फ्लुएंस में अपने आप को मार्केट में इन्वॉल्व मत करिएगा। इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप सभी को परेशानी कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगी। इस समय में सिंह राशि को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। सिंह राशि के अलावा धनु राशि को भी थोड़ा सा बैलेंस होकर के चलना, थोड़ा सा संभल करके चलना जरूरी है, नहीं तो परेशानी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा मिथुन राशि के लिए थोड़ा सेंसिटिव टाइम यहां पर बनता है। मीन राशि को भी थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, और मेष राशि इस समय में कोई भी बड़ी रिस्क ना लें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी सभी राशियों के लिए एवरेज समय है। थोड़ा अगर आप मेहनत करेंगे तो अपने समय को अच्छा जरूर बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन से किसी को भी कोई बड़ा नुकसान ना हो, हर एक इंसान अपने जीवन को आराम से आगे बढ़ाता हुआ नजर आए। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं,
अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।